जय माता रानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रों में किस प्रकार से हम कलश की स्थापना करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कलश स्थापना में हमें कैसे पत्ते लेने होते हैं। तो देखिए, कलश स्थापना में जब हम एक दिन के लिए कलश स्थापना करते हैं तब आप कोई भी पत्ते लगा सकते हैं, आम के, अशोक के या पान के भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम 9-10 दिन के लिए कलश की स्थापना करते हैं तो हमें आम के पत्ते ज्यादा ठीक रहते हैं। तो जैसे पत्ते मैंने आपको दिखाए ना, ऐसे कोमल पत्ते हमें बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। हमें इस तरीके के जो मैच्योर पत्ते होते हैं, ऐसे पत्ते लगाने होते हैं जो थोड़े से कड़े होते हैं। लगता है कि ये पत्ते कई दिनों तक नहीं सूखेंगे, और ऐसे देखिए कटे फटे जिनमें कीड़ा लगा हो, ऐसे पत्तों को आप निकाल दें। अब हमें कितने पत्ते लगाने हैं? 5, 7, 11, जितने चाहे उतने पत्ते लगा सकते हैं। और कलश हमें कैसा लेना होता है? तो देखिए, कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, मिट्टी के अलावा किसी भी धातु का, सोने, चांदी, पीतल, तांबा, किसी भी धातु का जो शुभ धातु मानी जाती है ना, उसका आप कलश ले सकते हैं। और अगर नहीं है, आपके घर में स्टील का लोटा है, तो देखिए मजबूरी अगर इतनी ज्यादा है तब आप ले सकते हैं, लेकिन वैसे अवॉइड करें आप, क्योंकि स्टील भी लोहे का ही एक रूप होता है। लोहा, प्लास्टिक का हमें कलश यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ पर पीतल का कलश ले रहे हैं। और अगर देखिए सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी का कलश ला सकते हैं, कुम्हार के यहाँ मिल जाता है 20-30 रुपए में, बहुत ही अच्छा सा कलश मिल जाता है। उससे भी आप कलश स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं। तो जो भी आप कलश लें उसके कंठ में, यानी कि जो भी लोटा लें या फिर कलश लें, उसके कंठ में आप मौली कलावा बांध लें, उसके ऊपर रोली से स्वास्तिक बना लें। इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा में। तो ऐसा माना जाता है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, जहां कहीं भी घट की स्थापना होती है ना, कलश की स्थापना होती है, वहां माँ भगवती स्वयं विराजमान रहती है। तो देखिए, कलश के अंदर सबसे पहले आप थोड़ा सा गंगाजल डालें, फिर उसे कंठ तक जल से भर लें। और उसके बाद में उसमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, हल्की हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़े से चावल अक्षर डाल दें, थोड़े से फूल आप डाल सकते हैं। यहाँ पर सर्व औषधि या थोड़ा सा कपूर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आप आम के या अशोक के जो भी आप पत्ते लगा रहे हैं ना, उन पे अच्छे से टीका कर ले, रोली से और चंदन से, इस तरीके के सुंदर से उनका श्रृंगार कर ले। तो आप 5, 7, 11 जितने चाहे उतने पत्ते लगा सकते हैं। अब नारियल हमें कैसा लेना होता है? जटा वाला और पानी वाला नारियल लेना होता है। नारियल का मुख आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पूजा करने वाले की तरफ कर सकते हैं। यदि पूजा करने वाले की तरफ करते हैं तब हमें प्लेट रखनी होती है कलश के ऊपर, उसके अंदर कोई भी अनाज भर के, अक्षत भर के हम रखते हैं। और अगर आप ऊपर की ओर कर रहे हैं तब हमें कुछ नहीं रखना होता है, ऊपर की ओर या सामने की ओर आप कर सकते हैं। कलश के ऊपर नारियल रखने के दोनों तरीके अपनी अपनी जगह ठीक हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ये मुख अलग तरीके से किए जाते हैं, कहीं पर सामने, कहीं पर ऊपर किए जाते हैं। बस नीचे की तरफ हमें मुख नहीं करना है। नारियल को जब आप रखें तो उसके ऊपर कलावा या लाल चुनरी या लाल वस्त्र लपेट करके ही कलश के ऊपर रखें। अब ये कलश आप चाहें तो अष्टदल कमल के ऊपर रख सकते हैं। तो ऐसे चावलों से, अक्षत से आप अष्टदल कमल बना लें। देखिए, जब ज्यादा दिन के लिए आप कलश की स्थापना करें तब आप अलग अलग पत्ते ना लगाएं। जो टहनी होती है, बंच होता है पत्तों का, अगर आप उसे लगाते हैं तो आपके पत्ते पूरे 9-10 दिन तक हरे भरे बने रहते हैं। तो ऐसे अष्टदल कमल बनाने के बाद में चाहे तो रंगीन चावलों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, फूड कलर से उन्हें रंग करके, या फिर ऐसे हल्दी कुमकुम डाल करके कलश को अष्टदल कमल के ऊपर आप विराजमान कर दे। तो एक तो तरीका ये होता है। अब देखिए, कलश की जो स्थापना की जाती है वो देवी के सीधे हाथ की तरफ की जाती है, तो उनके दाहिने तरफ आप कलश को रखें। अब दूसरा तरीका ये होता है, ज्वारे उगा रहे हैं ना, तो ज्वारे के ऊपर भी आप इस कलश को रख सकते हैं। तो चाहे धातु का हो चाहे मिट्टी का आपने कलश बनाया हो, कैसे भी नारियल का मुख किया हो, उस कलश को आप इस तरीके से ज्वारों के ऊपर भी रख सकते हैं। तब इन ज्वारों को हम रखेंगे देवी के सीधे हाथ की तरफ। ऐसे भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपके पास देखिए जगह ज्यादा है तो दोनों अलग अलग स्थापना कर दें, और अगर आपके पास जगह थोड़ी सी कम है तब आप दोनों चीजों को एक साथ भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में जो जॉब होने वाला पात्र होता है ना, वो हमें थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है ताकि उसमें आराम से कलश आ जाए। तो दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप अपना करके कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रों में 9 दिन के लिए कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर चौकी भी नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं, पूजा स्थल, घर के मंदिर में माता के सामने आप कलश की स्थापना जरूर जरूर करें, क्योंकि घट स्थापना नवरात्रों में बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होती है।